चलिए मेरे बेटा जी, मैं शुरुआत करता हूँ बेटा। पहले तो सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सभी लोग अच्छे होंगे बेटा। आज हम लोग आगे का काम एनालिसिस हमारा हो चुका है मेरे बेटा, जबकि एनालिसिस में मैंने बहुत कुछ करवा लिया आप लोगों से। आज हम लोग मेरे बेटा नेक्स्ट स्टेप सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बेटा। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है मेरे बेटा वो है जर्नल बुक। ये जर्नल बुक क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे को आपको ये सिखाना है मेरे बेटा। तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। जर्नल बुक के बारे में बताने से पहले आपको पहले कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बेटा हो क्या रहा था अभी तक, आपको सबसे पहले ये बताऊं, हमारे अकाउंट्स में सबसे पहले जो हादसा होता है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती है मेरे बेटा। ट्रांजैक्शंस के बाद मेरे बेटा ध्यान से सुनते चलेंगे अब। और जो ट्रांजैक्शंस होती है मेरे बेटा, ट्रांजैक्शंस को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं मेरे बेटा उसे कहते हैं साहब जर्नल बुक। उसे हम जर्नल बुक कहते हैं मेरे बेटा। जर्नल बुक के बाद हम फिर बनाते हैं मेरे बेटा जी लेजर। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बता रहा हूं एक, कि जो ट्रांजैक्शन से लेकर लास्ट तक हमारा कहां तक प्रोसीजर जाता है। सबसे पहले हमारे लेन देन हो जाएंगे। ट्रांजैक्शंस में क्या होता था मेरे बेटा जी, लेन देन हुआ करते थे। उन लेन देन को फिर आप क्या करते थे, आप जर्नल बुक में बेटा जी रिकॉर्ड करेंगे। आज सिखाऊंगा बेटा। उसके बाद मेरे बेटा जर्नल बुक के बाद लेजर बनाना है। लेजर के बाद मेरे बेटा ट्रायल बैलेंस, एक और होता है जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना होता है मेरे बेटा। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो बेटा, इसलिए बता रहा हूं बेटा, आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की अब। और बाद में मेरे बेटा जी बनाते हैं फाइनल फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं वो बात की बात है। तो पहले अब आप ये समझिए, आपकी एक ही स्टेप क्लियर हुई है मेरे बेटा अभी तक, ट्रांजेक्शन। आज हम जर्नल बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जर्नल बुक के बारे में पहले जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर हम करेंगे। जो ट्रांजैक्शन से लेकर ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन से लेकर जो ट्रायल बैलेंस तक होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। और जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना मेरे बेटा, तब इसे कहते हैं मेरे बेटा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप 11th में 11वीं क्लास में मेरे बेटा आप केवल बुक कीपिंग करेंगे मेरे बेटा, और कुछ नहीं करेंगे आप। इस बुक कीपिंग करने के बाद अगर हम बुक कीपिंग सीख जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप थोड़े से अकाउंटेंट बन रहे हैं। अभी थोड़ा सा आपको नॉलेज हुई है। और अकाउंटिंग मेन काम होता है जो सीए करते हैं ना मेरे बेटा, जो चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, बुक कीपिंग के फाइनलाइजेशन बेटा सीए करते हैं, फाइनल बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। ये कोई भी कर सकता है। 11th और 12th का बच्चा 11th और 12th की नॉलेज के द्वारा बुक कीपिंग कर सकता है। हमारे यहाँ जितने भी आपने किसी मॉल में गए होंगे, कोई सामान खरीदने गए होंगे, तो देखा होगा कि कैशियर पर कुछ लोग, लड़के, छोटे यंग यूथ बैठी रहते हैं, जो कैशियर पर क्या करते हैं, सामान देखा और उस पर एक लेजर लाइट लगाई और वो अकाउंटिंग कर देते हैं, जी आपका बिल इतना हुआ। वो क्या कर रहे हैं, वो बुक कीपिंग कर रहे हैं केवल। उसमें बुक कीपिंग में ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो अभी तो बुक कीपिंग ही है। तो आज हम जो स्टेप करने जा रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि पहले मैंने बोला मेरे बेटा हम ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, अब हम करेंगे मेरे बेटा जर्नल बुक बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जर्नल बुक में कुछ चीजें जरा ध्यान से सुन लीजिए आप, क्योंकि अभी आगे चलकर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए।
जर्नल बुक जो हमारी जो अकाउंट्स की होती है मेरे बेटा, ये प्राइम बुक होती है मेरे बेटा, प्राइम। ये हमारी प्राइम बुक होती है सब, प्राइम बुक मतलब पहली स्टार्टिंग की बुक होती है। जर्नल बुक में जब हम कोई चीज ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं मेरे बेटा, तो उसे लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं सर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है सर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का प्यारे बच्चों मीनिंग होता है डेट वाइज। हम जो भी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे इसमें डेट वाइज लिखेंगे, डेट के अकॉर्डिंग, पहले 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, ऐसे नहीं बीच में कभी कुछ मिक्स कर दें, ऐसा नहीं होगा मेरे बेटा। और यहां पर जो हम वर्ड यूज करेंगे मेरे बेटा, जो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए जर्नल बुक में, वर्डिंग यूज, वर्डिंग यूज्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे? रिकॉर्डेड, और या करेंगे एंटर्ड। जब हम जर्नल बुक में कुछ चीज लिखेंगे तो उसे बोलेंगे रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, और या कहेंगे एंटर्ड कर रहे हैं। तो पहले आपको जर्नल बुक के बारे में मैंने अभी केवल एक आइडिया दिया है, बुक क्या होती है, क्या होती है, अभी कुछ नहीं मालूम आपको केवल मैंने ये बताया है सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हम जिस बुक में लिखते हैं उसे जर्नल बुक बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि द प्राइमरी बुक ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन विच बुक, द ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन विच बुक इज कॉल्ड जर्नल बुक, उसे हम जर्नल बुक कहते हैं सब। जर्नल बुक पहली प्राइमरी बुक होती है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाएगी, और वर्ड हम जब लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? रिकॉर्डेड और एंटर। अब बात आती है कि जर्नल बुक क्या होती है बेटा, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा प्लीज। अब मैं आपको समझाने के लिए क्या हो रहा है मेरे बेटा, प्लीज अटेंशन। जैसे हमारी बुक होती है, बुक एक मोटी सी बुक जो आप पढ़ रहे हैं, आप टीएस ग्रेवाल साहब की बुक 11th में पढ़ेंगे मेरे बेटा। जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुई तो ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने कहा, जरा ध्यान से सुनना, ये ट्रांजैक्शंस है, मैं समझा रहा हूं सब, कोशिश कर रहा हूं आपको अपनी बात आप तक पहुंचाने की। ये ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शंस में क्या होगा साहब? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीन, सोल्ड ऑफ फर्नीचर, ये ट्रांजैक्शंस हैं साहब। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने वैसे ही लिख दी हैं, तो ये तो ट्रांजैक्शंस हो गई बेटा। अब ट्रांजैक्शंस को क्या होगा, एक हमारी बुक होगी मेरे बेटा, ये पूरी बुक, ये बुक का मतलब एक पेज नहीं है, बहुत मोटी बुक होती है। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस को इस बुक में रिकॉर्ड करना है, सारी ट्रांजैक्शंस को इन बुक में रिकॉर्ड करना है, तो इस बुक का क्या नाम रख दिया मैंने? जर्नल। इस बुक का नाम लिखा मैंने बेटा जी जर्नल बुक। अब ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में मतलब रिकॉर्ड करना, ये तो बात क्लियर होगी। अब रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में करते हैं, अब बात फॉर्मेट की आ जाती है मेरे बेटे। ये तो हमारी क्या हुई मेरे बेटा जी, जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूं अब आपको प्लीज। क्या हो रहा है इस बुक के अंदर, अब जरा ध्यान से सुनना। पहले पेज पर सपोज करिए, पहले पेज पर मैंने क्या लिखा मेरे बेटा, इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया, ध्यान से सुनना है आप सबको। ये मैं यहां बता रहा हूं, इस बुक के अंदर लिख रहा हूं बेटा, ये क्या कुछ नहीं कर रहा हूं, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं बेटा, ये आइडिया दे रहा हूं आपको, फिर अभी बनाऊंगा इसको। ये देखिए इस बुक के अंदर मैंने एक फॉर्मेट बनाया मेरे बेटा। इस फॉर्मेट को मेरे बेटा, इसमें ट्रांजैक्शंस में जिस बुक में लिखूंगा उसको जर्नल बुक बोलेंगे। अब जिस फॉर्मेट में मतलब ट्रांजैक्शंस को जिस तरह से लिखा जाएगा उसको प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे साहब? जर्नल एंट्री, जर्नल। अब आप कैसे जर्नल एंट्री कहां लिखते हैं, तो आप कहेंगे जर्नल एंट्री जर्नल बुक में लिखते हैं। जर्नल बुक में क्या लिखते हैं? जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। तो सब चीज अलग अलग है। पहले मैंने ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में मतलब लिखना है उसे जर्नल बुक बोलूंगा, और जर्नल बुक में फिर मैं ट्रांजैक्शंस को जिस फॉर्मेट में लिखूंगा उसे जर्नल एंट्री बोलते हैं मेरे बेटा। तो पहले आप कंफ्यूजन मत हो ना, ट्रांजैक्शन एक अलग चीज हो गई, फिर जर्नल में दूसरी चीज हो गई,
और जर्नल बुक में अब पेज होंगे ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो उस पेजों पे जो हम लिखेंगे उसे जर्नल एंट्री कहेंगे मेरे बेटा। अब ये जर्नल एंट्री कैसे बेटा जी प्रॉपर, ये मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया था आपको, लेकिन अब जर्नल एंट्री बनाते कैसे, अब वो अब प्रॉपर दिखाता हूं। जर्नल बुक के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, एक हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए बेटा। लो लीजिए साहब, ये अभी मैंने फॉर्मेट बनाने की कोशिश करी थी उस जर्नल बुक के अंदर, छोटा सा आपको समझाने के लिए। लीजिए साहब, ये मैंने करा इस तरह से। बेटा आप, हेलो लीजिए मेरे बेटा जी, बेटा किसी को कुछ प्रॉब्लम है मेरी बेटा? ये कौन परेशान हो रहा था, ऑडियो ऑडियो आ रही है वीडियो नहीं आ रही? यस गुलाटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? बेटा मेरी तरफ से तो यार मेरे सामने सब कुछ, क्योंकि मैं दो पता है, अब एक तो होता है मैं खुद देखता हूं, मतलब मैं दो दो फोनों पे चल रहा होता है सारा प्रोसीजर मेरे। हाँ वही कह रहा हूं मेरे। हाँ कौन बेटा, मैं कर दूं? डबल टैप कर दे बेटा, वो भैया सही कह रहा है मेरे बेटा। मेरे एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ पर मेरे दो फोन होते हैं, एक से मैं पढ़ा रहा होता हूँ, एक पे मैं खुद देख रहा होता हूँ कि उसमें चल क्या रहा है, तो इसलिए मैं मान नहीं सकता वीडियो, क्योंकि वीडियो मेरी तरफ से होके पहुंच रही है मेरे बेटे। चलिए साहब, अब आप आगे आइए मेरे बेटा। अब क्या करना है मेरे बेटा, तो मैंने ये फॉर्मेट जो एक बनाया है, इस फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा था मेरे बेटा। इस फॉर्मेट को मेरे बेटा हम बना कहते हैं जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री मेरे बेटा इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री किस बुक में लिखी जाती है? जर्नल बुक में लिखी जाती है। जर्नल एंट्री में पहला कॉलम ये फॉर्मेट है बेटा जी, डेट। यहां लिखा जाता है मेरे बेटा पर्टिकुलर्स। यहां लिखा जाता है मेरे बेटा LF, लेजर फोलियो, मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में। ये डेबिट इन रुपीज, और ये प्यारे बच्चों होता है क्रेडिट इन रुपीज। ये पूरा प्रोसीजर होता है मेरे बेटा। पहला होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स। सूर्य प्रताप राणा जी अपना साउंड म्यूट कर लीजिए मेरे बेटा प्लीज। पहला मैंने बोला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट रुपीज। जरा ध्यान से सुनना है। अब ये आपसे फिर मैं कह रहा हूं, ये आप किस में लिख रहे हैं? ये पूरी बुक जिसके अंदर ये लिखा जा रहा है, मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं, इसको मैंने चारों तरफ से कवर कर दिया। इस पूरी बुक को क्या बोला जाता है? जर्नल बुक। और जर्नल बुक के अंदर जो लिख रहे हैं उसे जर्नल एंट्री बोला जाता है मेरे बेटा। अब जर्नल एंट्री में मैंने सबसे पहले क्या बोला, क्या ये प्राइम बुक होती है, मतलब ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं उसे जर्नल बुक बोलते हैं, पहली बुक होती है। और यहाँ पर डेट लिखी जाती है साहब, जैसे कोई ट्रांजैक्शंस आज हुई है, आज बेटा जी 4 जून है, तो आप लिखेंगे 4 जून 2020, डेट में डेट लिखेंगे साहब। पर्टिकुलर्स में पहले डेबिट लिखा जाता है, जैसे सपोज करिए आप लोग लिखते, अब मैं बता रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट लिखने का तरीका। जो डेबिट होता है पहले उसे डेबिट करते हैं, उसके बाद मेरे बेटा ध्यान से सुनना है, क्रेडिट के लिए टू का यूज करते हैं, और टू के आगे फिर लिखते हैं क्रेडिट आइटम, और पूरा लिख देते हैं साहब कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट के आगे मेरे बेटा टू का यूज होता है केवल। और ये भी याद रखना, ये थोड़ा क्रॉस, ऐसे नहीं, बिल्कुल थोड़ा तिरछा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बेटा जी कैश के नीचे बिल्कुल सीरियल से यहीं पर टू यहीं से स्टार्ट कर दे, नहीं, थोड़ा क्रॉस होना चाहिए। ये लिखने का प्रोसीजर है साहब, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं कुछ। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे बेटा, जो डेबिट आइटम है उसको डेबिट को लिखेंगे, और डेबिट को लिखने का सिंपल सा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, कि जो भी आप आइटम डेबिट हो रही है उसको पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट, एक आइडिया लिया है मैंने, एक एंट्री डाल रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, डेट कर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद मेरे बेटा यहां पर जो ट्रांजेक्शन्स आपने जर्नल एंट्री लिखी है ना, जर्नल एंट्री को जो आपने ये एंट्री किस चीज की, बिजनेस स्टार्टेड की, तो आप इसका समरी लिखेंगे शॉर्टकट में बीइंग कर कर। बीइंग का मतलब है यहां जो आपने ये जर्नल एंट्री डाली है ये क्या ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन्स तो बेटा अलग होगी, तो ट्रांजेक्शन्स को या शॉर्टकट में लिखना है। जैसे मैंने लिखा बीइंग स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री डाली है जब स्टार्ट में बिजनेस में पैसा दिया गया था। इस प्रोसीज, इसको क्या कहते हैं सर, इसको मेरे बेटा नरेशन बोलते हैं लिखने को मेरे बेटा, नरेशन। मतलब डेट वाले कॉलम में डेट लिखना है, पर्टिकुलर में किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, और उसके बाद उसको शॉर्टकट में उस ट्रांजेक्शन्स को लिखना है बीइंग कर कर, उसे नरेशन बोलते हैं बेटा। लेजर, इसके बाद आपको मैंने बताया था जर्नल एंट्री के बाद फिर आप क्या करेंगे मेरे बेटा, आप देखिए इस स्क्रीन पर आइए, लेजर बनानी है आपको। अब ये जर्नल एंट्री यहां से उठकर कहां जाएगी, लेजर, एक और बुक में जाएगी। पहली बुक का नाम क्या है, जर्नल बुक। जर्नल बुक में हम क्या लिख रहे हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अब जर्नल बुक में लिखने के बाद दूसरी बुक में आगे जाएगी, अभी नहीं लिख रहा हूं, लेजर बुक में जाएगी। तो ये जर्नल एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पे गई है, तो वो पेज नंबर लिखना होता है या नंबर, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना है। लेजर का मतलब है लेजर जो आपको नेक्स्ट बुक है, और फोलियो का नंबर है मेरे बेटा जी पेज। फोलियो का मतलब होता है पेज, पेज क्या लेजर के कौन से पेज पर लिखना है आपको, हाँ बेटा, हाँ लगा सकते हैं मेरी बेटा, आजकल दोनों प्रोसेस में आ गए। ये कोई प्रोनाउन इंग्लिश नहीं है मेरे बेटा, मतलब अब बहुत से मैंने देखा हुआ है बीकॉम में बीइंग और फॉर की जगह कुछ भी नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस। केवल ये एक समरी है और कुछ नहीं है। ये वो चीज है अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखी नरेशन तो आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे, और अगर आपने लिख दी तो कोई एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं मेरे बेटा, देखेगा भी नहीं। तो बीइंग या फॉर आप लगा सकते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट है मेरे बेटा जी प्लीज लेजर। लेजर मतलब मैंने बोला जर्नल बुक के बाद जिस बुक में आप लिखेंगे एंट्री को, जर्नल एंट्री को, अब जर्नल बुक के बाद किस में लिखेंगे, लेजर बुक में। तो लेजर के किस पेज पे लिख रहे हैं, तो बेटा लेजर फोलियो। यहां पर आपको केवल डैश लगाकर काम करना है, आपको हमेशा कभी भी पेज नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हमारी अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड हो गई है, सारी मैनुअल नहीं है। तो पहली बात तो देते ही नहीं है पेज नंबर। अगर पेज नंबर बाई चांस दे भी दे दिया जी 22, तो यहां लिख दो 22। कौन सी आफत आ रही है यार। डेबिट में मेरे बेटा डेबिट की अमाउंट, और क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट। बस आप लोग पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा था कर क्या रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस में आप ट्रांजैक्शंस लिख रहे थे, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व था, नेचर ऑफ अकाउंट था, फिर डेबिट कर रहे थे, क्रेडिट। अब इसको इस फॉर्मेट में उतारना है, बस काम वही करना है। तो मैंने क्या कहा बेटा, जर्नल एंट्री को किस बुक में लिखते हैं, उसका क्या नाम है मेरे बेटा जी, जर्नल बुक। जर्नल बुक में जो लिख रहे हैं, जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं, जर्नल एंट्री। और जर्नल बुक में जर्नल एंट्री के प्रोसेस को, लिखने के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग सर ये नोट्स, हाँ बेटा नोट्सों में है, आपको जो नोट्स दिए गए थे ना मैं अभी दिखाऊंगा, अभी नोट्सों में सब दे चुका हूं मैं आपको। अब आपको मेरे बेटा करना क्या है, आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में काम करना है, वो मेरे को सिखाना है। तो पहले फिर एक बार रिपीट, डेट में आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर में जिसको डेबिट या क्रेडिट करना है वो लिखेंगे, एलएफ में नंबर ऑफ पेज दिया जाए तो लिखेंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, और जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। क्या मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया आपको मेरे बेटा, क्या मैं उम्मीद करूं समझ में आया मेरे बेटे। चलिए साहब, अब चलिए साहब, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बेटा। तो अब आपको प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल बुक, जर्नल बुक में जो लिख रहे हैं उसे जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल बुक के बाद किस बुक में लिखेंगे, लेजर में लिखेंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में। धीरे धीरे आपको अपने आप फॉर्मेट याद हो जाएगा, ये साइकिलिंग आप अपने आप खुद सीख लेंगे मेरे बेटा, मेरे सिखाने की जरूरत नहीं है। जर्नल बुक में मैंने क्या, जर्नल बुक इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट।
जर्नल बुक एक प्राइमरी बुक होती है। जर्नल बुक में जो ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल बुक में जो ट्रांजेक्शंस लिखी जाती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज में लिखी जाती हैं। और जर्नल बुक में जो लिखते हैं वर्ड यूज जो करते हैं वर्डिंग यूज, रिकॉर्डिंग और एंट्रिंग यूज करते हैं मेरे बेटे। अच्छा सर, अब जरा सर काम की बात करें। हाँ मेरे बेटा अब काम की बात करते हैं, बस इतना ही तो समझाना था मेरे को, हो गया आज का काम। लीजिए साहब, अब मैं आपको मेरे बेटा ले चलता हूं आपकी बुक, आपके नोट्सों पर। नोट्स आपके कहाँ पड़े हुए, ये पड़े हुए सब आ गए साहब। ये मेरे पास नोट्स आ गए साहब आपके, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो बेटा अभी नोट्सों में सब लिखा हुआ है। अगर ऊपर से देखें, देखिए जर्नल एंड लेजर, सभी लोग जरा स्क्रीन पर, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में देख लीजिए, नहीं तो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन, जर्नल एंड लेजर, मीनिंग ऑफ जर्नल, इट इज द प्राइमरी और ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। इट इज द प्राइमरी, याद रखना पहली बुक है, ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए डेट वाइज ऑर्डर। डेट वाइज को हमारे अकाउंट में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर लिखा है मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री, एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक। जब किसी ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं इट्स कॉल्ड जर्नल एंट्री। फिर मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, ये एक एक नंबर के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बता दे रहा हूं, कहीं सोच रहे हो आप टाइम पास कर रहे हो आप। फिर बेटा जी, मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल। जर्नल में ट्रांजेक्शंस को लिखने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जर्नलाइजिंग, ये मैंने बता ही दिया था। मीन पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, ले ले, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट मतलब ये पहले में डेबिट करना है, टू लगाकर क्रेडिट करना है, बीइंग मतलब नरेशन लिखनी है, एलएफ में डेट नंबर दे, पेज नंबर दिया गया हो लेजर का तो लिखेंगे, नहीं तो डैश लगा कर छोड़ देना है। डेबिट में डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट। ओके सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं आगे लिख रहा हूं मेरे बेटे, अब आगे चल रहे हैं। लो साहब बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं मेरे बेटा, अगर आप समझे तो। कहाँ चलेंगे सर, यहीं आ रहे हैं, दीजिए साहब आगे बेटा जी। अब आप लिखना शुरू कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से अब काम शुरू होना शुरू हो गया है मेरे बेटा, लिखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। 11th के अकॉर्डिंग, 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रियों को दो भागों में डिवाइड किया है साहब। पहला है मेरे बेटा जी सिंपल जर्नल एंट्री, पहला है प्यारे बच्चों सिंपल जर्नल एंट्री, और दूसरा मेरे बेटा जी है कंपाउंड, मैंने यहां चलो दूसरा नाम लिख दे रहा हूं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री दो तरह की होती है प्यारे बच्चों, एक होती है मेरे बेटा जी जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं। सर हम कंपाउंड भी पढ़ चुके हैं। हाँ बेटा मैंने सब पढ़ा दिया है आपको, टेंशन मत लीजिए, अब तो आपके हंसने और खेलने कूदने के दिन आ गए हैं। आपको अकाउंट अच्छी तरह से सिखा चुका हूं मैं, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, केवल अब वो फॉर्मेट में चीजें लिखनी है मेरे बेटा, बस और कुछ नहीं करना। बेटा सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल एंट्री में लिखेंगे बेटा दोज एंट्री which affected only to account
दोज एंट्री विच अफेक्टेड ओनली 2 अकाउंट्स कॉल्ड क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? सिंपल जर्नल एंट्री। मैं अगर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो सेम आईडी से आप दोबारा मेरे से कनेक्ट होंगे मेरे बेटा। तो दोज एंट्री विच अफेक्टेड ओनली 2 अकाउंट, जिस एंट्री में केवल 2 ही अकाउंट इफेक्ट होते हैं मेरे बेटा, उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं साहब मैं। सर फॉर एग्जाम्पल लिख दोगे? हाँ बेटा लिख तो दिया, देखो लिख रहा हूं बेटा। ये देखो डेट, ये आपकी पर्टिकुलर्स, ये एलएफ, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब सारा काम फॉर्मेट में होगा। कल से किसके लेकर और बैठना है? अब आपको कल से एक स्केल और लेकर बैठना है सभी को बेटा जी क्लास के अंदर। ये हमने नाम दिया इसको जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज। देखिए अब सपोज करिए, अब राधिका ने मेरे को पैसे दिए, मेरे बेटा, तो मैं अपनी एंट्री में अपनी तरफ से लिख रहा हूं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं सिखा रहा हूं। क्या तारीख है जी भैया जी? 4th। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बेटा? 4 जून और ये 2020 जो भी है डेट। और राधिका ने, तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राधिका अकाउंट, यहाँ डैश, और राधिका ने मेरे को कितने पैसे दिए? 10,000, तो 10,000 लीजिए साहब। अब इस जर्नल एंट्री में कितने लोग बेटा, कितने अकाउंट इफेक्ट हुए जरा ध्यान से देखना। पहला अकाउंट इफेक्ट हुआ बेटा कैश, दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ राधिका। तो मैंने बोला दोज एंट्री विच इफेक्टेड, ऐसी एंट्री जो इफेक्ट करती हो केवल और केवल कितने अकाउंट? 2 अकाउंट्स, जिसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं केवल। ओनली भी वर्ड लिखा है मैंने, ओनली, केवल 2 अकाउंट्स, उन्हें हम सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं सर। और जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होंगे वो कंपाउंड एंट्री होते हैं बेटा। तो अभी तो हम सिंपल की बात कर रहे हैं मेरे बेटा, तो सिंपल का बेटा एग्जाम्पल दिया। और अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो सारी सिंपल एंट्री ही सिखाऊंगा। और अगर आपको एंट्रियां आती हैं तो अब आप मेरी हेल्प कराएंगे प्यारे बच्चों, प्लीज लीजिए मेरे बेटा जी। फॉर्मेट बनाते हैं सब फर्स्ट क्लास तरीके से, एक तरह से। अब फॉर्मेट्स करते हैं ना, जल्दी जल्दी करना है अब काम। लीजिए सब, ये मैंने बनाया एक फॉर्मेट। बस 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 लिखना शुरू करना है आपको भी। एक फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। अच्छा सी, ये तो सर और बड़ा हो सकता था, कोई बात नहीं बेटा। लीजिए साहब, ये इधर मैंने लिखा सेलेक्ट पेन, सेलेक्ट कर लिया। ये जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, यहां लिखेंगे डेट। सर आज तो यही लिख रहे हो, 2-3 बार, 3 बार हो गया आज। हाँ बेटा अब यही लिखूंगा, क्या करूं? एलएफ, डेबिट इन रुपीज। लीजिए बेटा लिख दिया। अब आइए साहब आपकी अपनी ट्रांजैक्शंस पर आ जाइए मेरे बेटा। सर कौन सी ट्रांजैक्शंस? ये सामने ला रहा हूं ट्रांजैक्शंस। आपके पास नोट्स आपको भेजे गए थे सभी के पास, जो आप एनालिसिस कर रहे थे मेरे बेटा इतने दिनों से, वही ट्रांजैक्शंस अब आपको फॉर्मेट में उतारनी है मेरे बेटा। लो साहब आ गई।
ये आ गई है मेरे बेटा जी। अब एनालिसिस करना है तो देखिए अब आपको आता है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखेंगे, पहली ट्रांजेक्शन आई है मेरे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, स्टार्ट बिजनेस करते हैं तो मेरे बेटा बिजनेस के पास क्या क्या आता है, कैश। और दूसरा बात बेटा जी क्या आती है, कैपिटल। बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज, और कैपिटल, कैपिटल मतलब ये भी इंक्रीज हो रही है मेरे बेटा। ओनर से पैसा ले रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है। कैश असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज का मतलब कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। तो हम किसको डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सर ये तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे। अरे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे यार, हम तुम बता तो रहा हूं मैं यार, तुमसे मैं सही सही कहना चाहता नहीं और तुम सही सही सुनना चाहते हो मेरे बेटा। फर्स्ट, पहली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एलएफ में डैश कितनी अमाउंट थी, मैंने तो देखी नहीं थी सब, कितनी अमाउंट थी उसकी, 1 लाख थी, कितनी थी भाई, अमाउंट 1 लाख मेरे बेटा। तो साहब यहां पर लिखेंगे मेरे बेटा जी प्लीज 1 लाख। सर ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम फॉर्मेट में अब लिख सकते हैं। हाँ मेरे बेटा आराम से लिख सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है। ये आपकी एक जर्नल एंट्री। सर कंप्लीट नहीं बेटा, कंप्लीट कहां हुई मेरे बेटा, यहां पर लिखेंगे मेरे बेटा जी बीइंग, नरेशन नहीं लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्ट, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। हो गया बेटा काम, बस हो गई पहली ट्रांजेक्शन। हाँ सर हो गई बेटा पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन आई है मेरे बेटे, दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या था जरा ध्यान से देखिए। अब ये फॉर्मेट में उतारनी है मेरे बेटा आपको सारी। पहली हो गई है परचेज गुड्स ₹5,000 इन कैश। अगर आपको मालूम है तो बोल, अब बताएंगे। अब आप परचेज सर दोबारा करेंगे, और क्या करेंगे यार दोबारा, ये आपका ये समझ लो अकाउंटिंग यहां से शुरू हो रही है। अब परचेज, हमने परचेज करा गुड्स इन कैश, तो हमारे पास क्या आया मेरे बेटा जी, गुड्स। गुड्स को क्या लिखते थे, परचेज। गुड्स को कैसे खरीद रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैश में, तो परचेज और कैश। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है मेरे बेटा जी। अगर परचेज कर रहे हैं तो खर्चा हुआ, खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट। कैश असेट्स होती है, असेट्स हमारी जा रही है बेटा, मतलब डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री अब क्या हो गई प्यारे बच्चों, परचेज को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो। अच्छा सर लो बेटा जी कर दिया मैंने, कितनी अमाउंट और देख लू 5,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश, $5,000, और यहां क्या लिखेंगे नरेशन में मेरे बेटा जी, बीइंग गुड्स परचेज। सर हम लिखे बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। हाँ मैंने कहा शॉर्टकट में लिख देना। ये नरेशन वो चीज है, अगर आप पे एग्जाम में लिखोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, और नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपकी जान ले ली जाएगी। इसलिए आपको लिखना जरूर है। और मैं तो साहब कभी कभी बच्चों को यहां तक कह देता हूं बेटा, अगर सपोज नरेशन समझ में भी नहीं आए ना, तो बीइंग कर कर अपनी मम्मी जी का नाम लिखाना, बीइंग, और स्टाइल में लिखाना, बीइंग, बीइंग करा और मम्मी का नाम जो भी हो ऐसे लिख देना। हाँ हाँ वो समझ जाएगा नरेशन, मतलब वो समझ जाएगा नरेशन लिखी है बेटी। हाँ बेटा, बेटा डेट अगर गिवन होगी ना तो डेट डालेंगे, और अगर डेट नहीं गिवन है तो सीरियल नंबर डालना मेरी बेटा। अब जैसा इसमें सीरियल नंबर दे रखे हैं ना ट्रांजेक्शन्स में, तो मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूं मेरी बेटा, लेकिन वो कॉलम किस चीज का है मेरे बेटे, बेटा वैसे डेट का। तो डेट गिवन होंगी तो डेट डालना मेरे बेटा, और डेट गिवन नहीं है तो सीरियल नंबर डाल दिया मैंने बेटा, ठीक है ना। हाँ
लीजिए मेरे बेटा जी, यस भी जुड़ गए हमसे। हाँ साहब, हमारी नेक्स्ट एंट्री आ रही है साहब, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। फिर नेक्स्ट बेटा जी, आप लोग अब समझ में आ गया होगा करना क्या है, ये सब आपको आता था मेरे बेटा जी। अब देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जरा ध्यान से सुनना है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिखा हुआ है। अच्छा सर, लिख दे रहे हैं साहब, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब क्या करने वाले हैं मेरे बेटा, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। परचेज गुड्स, तो हमारा क्या हुआ मेरे बेटा, हमने गुड्स परचेज करा मेरे बेटा, तो परचेज ट्रांजेक्शन्स राम से खरीद रहे हैं तो ट्रांजेक्शन्स राम क्रेडिट हो गया, मतलब उधार खरीद रहे हैं ना। राम कौन है, खरीद रहे हैं, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स है हमारा। हम जब किसी से खरीदते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। और परचेज तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, और एक्सपेंस इंक्रीज का मतलब डेबिट। लाइबिलिटी राम से उधार खरीदे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, इंक्रीज होगी सर। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो किसको कर देंगे मेरे बेटा, परचेज को डेबिट और राम को क्रेडिट, बस। अच्छा सर, ये तो बहुत इजी काम होने लग रहा है। हाँ बेटा, क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब जरा ध्यान से सुनना, मैं बोलने जा रहा हूं कुछ शब्दों को। राम, या तो आप जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, नेचुरल पर्सन, याद रखना नेचुरल पर्सन की बात कर रहा हूं। जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है जिसमें जान होती है, जिसमें मैं और आप आते हैं मेरे बेटा, तो आप इसमें क्या करते हैं, या तो टू राम करके छोड़ दीजिए। और टू राम करके छोड़ने का मतलब है आप अकाउंट आगे मत लिखिए और काम हो जाएगा आपका। मतलब क्या हुआ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब मैंने इसमें बेटा देखो अकाउंट नहीं लिखा, चल जाएगा, 6000 सही है ट्रांजेक्शन, अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन आप, कोई बच्चा जिद्दी होता है ना, जी मैं तो लिखूंगा, जी आप क्या करोगे, मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, अगर अकाउंट लिखना है तो इसके आगे अपोस्ट्री ऑफ एस लगाना है, ध्यान से सुनना। और फिर अगर आप अपोस्ट्री ऑफ एस लगाते हैं तभी अकाउंट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अकाउंट नहीं लिख सकते, बता दे रहा हूं। अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं तो राम, संजय, मैंने बोला ना राधिकाज, तान्याज, मतलब अपोस्ट्री ऑफ एस यूज करेंगे। अगर अपोस्ट्री ऑफ एस यूज कर रहे हैं तो अकाउंट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते मेरे बेटा, फिर गलत मान ली जाएगी। तो मेरे बेटा ये अब क्यों सर ऐसा, बेटा इसका ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है। अपोस्ट्री ऑफ एस का मतलब है का, के, की, मतलब मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं, राम का अकाउंट, राम, अगर राम का अकाउंट या राम, मतलब बात एक ही है बेटा जी। तो ये आपको याद रखना है, किसी नाम के आगे इस तरह से आपको करना है, और यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। हो गया साहब, ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स मैंने सिखाई मेरे बेटा जी, थर्ड। अब मैं फटाफट आ जाता हूं मेरे बेटा जी फोर्थ पर। लो बेटा जी, अब तो सीख गए, अब आप मेरे को लगने लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा। बेटा मैंने बोला तो था मेरी बेटी, मैंने बोला नहीं था कि आप या तो टू राम, केवल राम लिखकर आगे बढ़ जाइए, बोला था ना मेरी बेटा। और अगर आप कह रहे हैं, अच्छा ओके कोई बात नहीं मेरी बेटा, और अगर सपोज करिए नहीं, आप क्या, नहीं जी मैं तो अकाउंट लिखूंगी, तो बेटा आप अपोस्ट्री ऑफ एस यूज करेंगे मेरे बेटा। क्लियर मेरे बेटा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे से पूछ सकती हैं कभी भी। ये फॉर्मेट आगे बढ़ा रहा हूं मैं, बार बार फॉर्मेट के फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं। आगे अब क्या है मेरे बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, आगे क्या है बेटा जी, अब ये हो गया। अब फोर्थ पर आओ, परचेज मशीन, तो हमने अब परचेज मशीन, तो क्या लिखे, परचेज लिखे कि मशीन लिखे, तो आंसर आता है सर गुड्स नहीं है, इसलिए मशीन लिखी जाएगी। परचेज गुड्स, गुड्स के साथ बेटा गुड परचेज वर्ड आता है, अगर कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो नहीं आता है प्यारे बच्चों। मशीन, अब बेटा कैसी ट्रांजेक्शन है, मशीन खरीद रहे हैं तो बेटा कुछ नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कैश में परचेज कर रहे हैं। मशीन आ रही है जा रही है, असेट्स होती है साहब, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट। कैश असेट्स होता है, असेट्स बेटा कैश जाएगा तो मेरे बेटा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री अब क्या हो गई प्यारे बच्चों, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सी ट्रांजेक्शन थी, ये फोर्थ।
मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए थे? 10,000। यहां डैश LF और ये मेरे बेटा जी 10,000। नरेशन मेरे बेटा जी अब क्या लिखेंगे बोलो बेटा जी? बीइंग मशीन परचेज। बस लीजिए सर, अब फिफ्थ पर आ जाइए फटाफट। फिफ्थ क्या है मेरे बेटा? अब जरा ध्यान से देखो। फिफ्थ लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम हरी। हमने फर्नीचर खरीदा है मेरे बेटा हरी से। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। अब जब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर और नाम दे दिया, ट्रांजेक्शन्स में नाम आ रहा है मेरे बेटा, तो ये ट्रांजेक्शन्स कैसी हो गई? क्रेडिट। परचेज फर्नीचर तो परचेज लिखेंगे फर्नीचर, तो आंसर आता है सर फर्नीचर। किससे खरीद रहे हैं? हरी से। नाम आ गया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। फर्नीचर असेट्स होती है और खरीद रहे हैं तो इंक्रीज। हरी हमारा क्रेडिटर होता है, सप्लायर्स होता है, जिसे हमने पैसे देने हैं, वो लाइबिलिटी होती है। अब उधार खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है। असेट्स इंक्रीज होती है तो प्यारे बच्चों डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्यारे बच्चों क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर टू हरी। एक बच्चा मेरे से कह रहा सर पहले क्रेडिट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करेंगे आप। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, केवल हरी लिखा है मैंने इस बार। क्या ये हरी चल जाएगा? हाँ चला चलाया है मेरे बेटा। अगर आपको इसके आगे अकाउंट लिखना है तो इधर देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आप या तो हरी लिख कर छोड़ दीजिए, या हरी को आगे अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी ऑफ एस लगाकर हरीज अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं। क्या बात मेरी क्लियर है मेरे बेटे? हाँ सर, ये मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। 8,000 नरेशन। नरेशन क्या लिख दूं बोलो बेटा? नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम हरी। नेक्स्ट हाउस ऑफ 6 क्या है बेटा जी? फटाफट 6 में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से बेटा जी। परचेज गुड्स ₹3,000 बाय चेक। फिर परचेज आ गया मेरे बेटा। परचेज गुड्स है तो मैंने क्या वर्ड यूज करा मेरे बेटा जी? परचेज वर्ड यूज करा। फिर लिखा है बेटा कितने का? 3,000 का। लेकिन बदले में मैंने इस बार क्या दिया है मेरे बेटे, ये बताइए? चेक। तो चेक का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? बैंक। जब भी वर्ड आएगा चेक तो मतलब बैंक से पैसा गया है, कैश नहीं दिया, बैंक से पैसा निकल गया है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस परचेज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हमारे पास गुड्स आ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। चेक दे रहे हैं तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? तो बैंक हमारी असेट्स होती है मेरे बेटे, और असेट्स में पैसा, बैंक में से पैसा निकल रहा है कि बैंक में जमा हो रहा है? सर कम हो रहा है, क्योंकि मैं किसी को चेक दूंगा तो चेक से बैंक से पैसा निकाल लेगा वो। तो जब असेट डिक्रीज होती है तो बेटा जी क्रेडिट कर देते हैं ऐसा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? गुड्स की जगह परचेज आ जाएगा, चेक की जगह बैंक। तो डेबिट कौन हो रहा है मेरे बेटा जी? परचेज। तो एंट्री हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां पर? परचेज अकाउंट डेबिट अरे मेरे को ये तो बता दो, ये जो मैं करा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बेटा? ये तो आपको पहले भी आता था बेटा, नहीं आता था बेटा? फॉर्मेटी तो अरे मैंने फॉर्मेटी तो सिखाया है वैसे देखा जाए तो आज। वैसे तो आपको ये डेबिट क्रेडिट आता था मेरे बेटा। बीइंग यहां पर क्या खरीद लिया? गुड्स परचेज। बस गुड्स लिख देना, बस तुम्हारी समझ में आ जाए यार। सेवेंथ सेवेंथ में क्या हुआ मेरे बेटा? अब जरा ध्यान से सुनेंगे सब। यहाँ पर सेवेंथ में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हटा दिया।
सेवेंथ में अब हम ये हटा दिए सेवेंथ, कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब फिर क्या हो रहा है मेरे बेटा, कैश खरीद रहे हैं क्या गुड्स खरीद रहे हैं? कैश परचेज, ये परचेज हमेशा वर्ड गुड्स के लिए आता है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे मेरे बेटा जी, परचेज, और कैसे खरीद रहे हैं, कैश में। परचेज फिर एक्सपेंस, खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो असेट्स जा रही है तो कम हो रही है तो क्रेडिट, परचेज टू कैश। सर अब तो ये इजी सही होने लग रहा है बेटा। लीजिए साहब, तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, परचेज, अरे अब तो ये कर लोगे क्या, मेरी जान लेके मानोगे आज? ये हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में आया क्या नहीं आया प्यारे बच्चों? बीइंग बीइंग गुड्स परचेज। अच्छा मैंने ये बताओ मैंने सिखाया क्या है? मैंने तो केवल फॉर्मेट ही तो सिखाया है आपको, बाकी तो आप खुद ही कर रहे हो बेटा जी, आपको आता था ये सारी चीजें। मैं आपसे झूठ बोलूं जी मैं सिखा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं सिखाया बेटा, मैंने तो फॉर्मेट में चीज डालना सिखाई है। और फॉर्मेट में जो चीज हम लिख रहे हैं उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री, याद रखना। और जर्नल एंट्री जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, जर्नल बुक। जर्नल बुक के बाद कौन सी बुक बनाई जाती है, अच्छा फटाफट बताओ। जर्नल बुक के बाद कौन सी बुक बनाएंगे मेरे बेटे? नालायको लेजर, भूल जाते हो, आगे पीछे सब भूल जाते हो 2 मिनट में। जर्नल बुक मैंने आते ही सबसे पहले ट्रांज बताई थी कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बाद क्या होता है मेरे बेटा जी, जर्नल। देखो ये देखा है, ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल बुक, और जर्नल बुक के बाद जो बुक बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, लेजर्स। अरे कम से कम याद तो रखो भाई, ऐसे कैसे काम करोगे? ये थोड़ी जो पढ़ रहे होते हैं उसी पे ध्यान रहना होता है। आगे आइए साहब, चलिए मैं एक दो और करवा दे रहा हूं, मेरा मन कह रहा है एक दो और करवा दे बेटा। लो साहब, एट्थ। एट्थ क्या है? एट्थ में ये था साहब, परचेज स्टेशनरी। या फटाफट अगर किसी को आती है तो फटाफट बोलो, परचेज स्टेशनरी। परचेज स्टेशनरी खरीदें तो क्या आ रहा है आपके पास, स्टेशनरी। क्या हम परचेज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। क्यों नहीं लिख सकते मेरे बेटा आप? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि गुड्स के साथ परचेज लिखा जाता है। सर ये ट्रांजेक्शन किस में मेरे बेटा जी, कैश में। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है मेरे बेटा, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो बेटा डेबिट कर देते हैं, असेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं यार। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लीजिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या डैश, अमाउंट कितनी थी मेरे बेटा, अमाउंट थी 2000। ये सब 2000। लीजिए मेरे बेटा, ये फटाफट एक और कर देता हूं मैं। नरेशन में अब क्या लिखेंगे मेरे बेटा, नरेशन मैंने बार बार बोला हूं लिखना जरूर है। बीइंग परचेज स्टेशनरी। लीजिए साहब, नेक्स्ट आइए साहब, 9th पर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखेंगे। सोल्ड गुड्स ₹4000। सोल्ड कर रहे हैं साहब गुड्स को कितने का मेरे बेटा जी, जरा ध्यान से देखेंगे, 4000 सोल्ड गुड्स। अच्छा सर सोल्ड कर दो, कोई बात नहीं, सोल्ड कर दिया। सोल्ड, पहले तो ये देखो सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास मेरे बेटा, कैश। तो बेटा कैश, और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स के लिए सेल वर्ड यूज करते हैं। गुड्स याद है आपको मेरे बेटा, गुड्स अगर मैंने भी बताया था, गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं तो आप परचेज वर्ड यूज करेंगे, सोल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो सेल वर्ड यूज करेंगे। तो कैश सेल करेंगे तो कैश आएगा, इंक्रीज होगा। और ये सेल क्या होती है, रेवेन्यू, और ये कैश क्या होती है, असेट्स। रेवेन्यू सेल करेंगे तो हमारी रेवेन्यू मतलब इनकम बढ़ जाएगी बेटा। असेट्स इंक्रीज होते हैं तो प्यारे बेटा डेबिट, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री अब हमारी क्या हो जाएगी मेरे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से मेरे बेटा, 4000 से।
नरेशन अब क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड सोल्ड। लो प्यारे बच्चों, 10th पर आओ फटाफट। 10th में क्या लिखा था बेटा, लो फिर वही है यार, कैश सेल। कैश सेल का मतलब कैश में बेच रहे हैं, वही कैश आएगा गुड्स जाएगा बेटा जी। केवल आपको बताया जा रहा है ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे आ सकती हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट थी इसमें, 3000, 3000। अब सच सच बताओ मेरे बेटा, वी गुड्स सोल्ड। हाँ मेरे बेटा, अब सच सच बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया यार, ये बताओ पहले बेटा, सच सच। अच्छा, ट्रांजैक्शंस तो सभी को आती थी ना बेटा, ट्रांजैक्शंस हमारे सभी बच्चों को आती थी, केवल मैंने फॉर्मेट में उतारा है बेटा। ये जिस बुक में ये जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, घबरा के नहीं, जोर से बोलते हैं, जर्नल एंट्री। और बेटा जर्नल एंट्री को जिस बुक में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे बेटे, जर्नल बुक। जर्नल बुक में हम क्या लिखते हैं, ट्रांजैक्शंस। जर्नल बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो किस फॉर्मेट में करते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री के प्रोसेस को, लिखने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल बुक के बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर्स। लेजर्स कैसे बनेंगे वो अभी बहुत आगे की बात है, आगे इस चैप्टर में यही चलेगा 5-6 दिन।